नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार सिंह। राजस्थान में इस समय कुर्सी का खेल चल रहा है। अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की तैयारी ही कर रहे थे कि इधर अगले सीएम की चर्चा पर पार्टी में फूट पड़ गई। गहलोत का खेमा सचिन पायलट की बजाय अपने किसी को नया सीएम बनना देखना चाहता था। इसके लिए उसने 3 शर्तें रख दी, जिसके बाद गहलोत को अपने मुख्यमंत्री पद पर भी खतरा लगने लगा, क्योंकि पार्टी का आलाकमान इस मामले को टोटल अनुशासनहीनता मान रहा है। इसे सीधे पार्टी हाईकमान को चुनौती देना भी माना जा रहा है। जिसके बाद आनन फानन में पार्टी की सर्वेसर्वा सोनिया गांधी से अशोक गहलोत को माफी मांगनी पड़ी। हालांकि गहलोत की तथाकथित जादूगर वाली छवि को भी नुकसान पहुंचा, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब गहलोत सचिन पायलट के रास्ते में आए हैं। साल 2013 में जब राजस्थान में गहलोत की सरकार थी और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, तब कांग्रेस पार्टी महज 21 सीट पर सिमट गई थी। तो ये सचिन पायलट ही थे जिनके नेतृत्व में साल 2018 तक कांग्रेस ने राजस्थान में जमीन पर काम किया और उसके बाद 2018 का चुनाव लड़ा। सचिन ने 5 साल तक जमीन पर धूल फांकी, जनता के बीच गए, अपनी मेहनत से सरकार बनाने की स्थिति में कांग्रेस को पहुंचाया। पर जब मुख्यमंत्री की बात आई तो उन्हें पार्टी का एकता मंत्र थमा दिया गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि गहलोत सिर्फ सचिन के रास्ते में आए हों। गहलोत सचिन के पिता राजेश पायलट के भी रास्ते में आ चुके हैं, यानी कि गहलोत हमेशा ही पायलट परिवार का हक मारते रहे हैं। थोड़ा पीछे जाकर देखें तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट की कभी नहीं जमी। 2 साल पहले जब पायलट ने अपने तेवर दिखाए थे, अब जादूगर का खेल राजस्थान देख रहा है। यही नहीं, सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट और अशोक गहलोत की दोस्ती भी कभी नहीं रही। राजेश पायलट को जहां मौका मिलता वह गहलोत को सुनाने से नहीं चूकते। दरअसल गहलोत और राजेश पायलट एक साथ ही राजनीति में कदम रखकर आए थे। दोनों की राजीव गांधी से अच्छी बनती थी, लेकिन दोनों में 36 का आंकड़ा था। साल 1993 में जोधपुर में ऐसा ही कुछ हुआ, जिससे गहलोत और पायलट के बीच कड़वाहट खुलकर सामने आ गई। तब राजेश पायलट केंद्र में संचार राज्य मंत्री हुआ करते थे। उन्हें जोधपुर में मुख्य डाकघर का एक भवन उद्घाटन करना था। उस समय अशोक गहलोत जोधपुर से सांसद हुआ करते थे। पार्टी भी दोनों की एक ही थी, कांग्रेस। फिर भी गहलोत का कार्यक्रम का न्योता नहीं भेजा गया था। गहलोत को ना देख कार्यक्रम में पहुंचे उनके समर्थक नाराज हो गए। उन्होंने सीधे पायलट से ही पूछ लिया कि हमारे सांसद कहां हैं, कहीं दिख नहीं रहे। इस पर राजेश पायलट ने कटाक्ष किया था, यहीं कहीं होंगे बेचारे गहलोत। दोनों एक राज्य से थे और तमाम समानताओं के बाद भी शायद एक दूसरे की सफलता खटकती थी। 1993 में ही गहलोत से मंत्री पद भी ले लिया गया था और पायलट का जलवा जारी था। गांधी परिवार के वफादार होने का गहलोत को हमेशा इनाम मिलता रहा। वह इंदिरा गांधी की सरकार से लेकर राजीव गांधी और बाद में सोनिया के समय में सत्ता का स्वाद चखते रहे। गांधी परिवार उन पर आंख मूंद कर भरोसा करता था। लेकिन 1993 का दौर ऐसा था जब सोनिया गांधी राजनीति में सक्रिय नहीं थी और गहलोत हाशिए पर चले गए थे। दूसरी तरफ पायलट का कद लगातार बढ़ रहा था। हालांकि जादूगर ने मौका मिलते ही खेल दिखाया और आगे चलकर राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा कर लिया। 1998 के बाद तो जैसे गहलोत की लॉटरी ही लग गई। सोनिया गांधी राजनीति में एंट्री करती हैं और गहलोत का कद बढ़ने लगता है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में गहलोत सोनिया गांधी के साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट ने जितेंद्र प्रसाद का साथ दिया। शायद इसी का नाम देते हुए पार्टी हाईकमान ने गहलोत को राजस्थान की कमान सौंप दी थी। जी हां, 1998 में जब गहलोत पहली बार राजस्थान के सीएम बने थे, तब तो वो विधायक भी नहीं थे। उनके लिए तो बाकायदा 2 सीटों का चयन करने के लिए 2 सीटें खाली करने का ऑप्शन दिया गया था। यानी कि गहलोत को हमेशा से सिर्फ करीबी होने का ही फायदा मिला है। कांग्रेस ने कभी जमीनी कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं की। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यह है कि 2014 से लेकर 2022 के अक्टूबर महीने तक 70 से ज्यादा बड़े जनाधार वाले नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं और कांग्रेस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस में सिर्फ राहुल, सोनिया और प्रियंका की तारीफ करने वाले ही शायद अब रह गए हैं। सचिन पायलट इसके बाद अब क्या कदम उठाते हैं? क्या वो एक बार फिर से बगावत करेंगे? क्या वो बीजेपी के साथ जाते हैं? ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान 9। बहुत बहुत धन्यवाद।